हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार गाय भैंस को गाभिन कैसे किया जाता है, यानी कटड़ी व बछड़ी को गाभिन कैसे करें। जो मैं आपको बातें बताऊंगा या जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना चाहिए, जो भी कोई भी दवा बताऊंगा या कटड़ी बछड़ी को कैसे हिट में लिया जाता है, कैसे गाभिन किया जाता है, किस तरह की स्थिति हो तब आप उसकी ईआई करवाएं या नेचुरल करवाएं, यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए या नेचुरल गर्भाधान करवाना चाहिए। कौन सी स्थिति यदि आपकी कटड़ी व बछड़ी में देखने को मिले तब आपको ये गर्भाधान उनको करवाना चाहिए। और जब यदि हीट में नहीं आ रही हैं तो उसको किस तरह से आप उसको हीट में ला सकते हैं। यानी आज की वीडियो के अंदर आपको कटड़ी बछड़ी के बारे में या फर्स्ट टाइमर जो गाभिन कराने के लिए, हीट में लाने के लिए या नॉर्मल हीट है उसको कैसे बढ़ाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कटड़ी व बछड़ी को फर्स्ट टाइमर को यदि हीट में भी आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी वेटरनरियन या चेक करने के लिए आते हैं तो नहीं तो वो यही करते हैं और न ही उसको नेचुरल करवाने देते हैं। तो इसकी इस तरह की दिक्कत क्या होती है वह भी आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देखो, आपकी जो कटड़ी है वह बछड़ी है, पहले तो बताना कोई कितना बॉडी वेट होना चाहिए तब आप इसको हीट में ला सकते हैं। जैसे यदि आपकी जो बछड़ियां हैं उनमें कम से कम 1.5 क्विंटल बॉडी वेट होना चाहिए, यानी 1.5 क्विंटल यदि वज़न हो गया, 150 केजी यदि वज़न हो गया है तब आप अपनी बछड़ी को हीट में ला सकते हैं। या यदि हीट में आ गई है, 150 केजी से ज़्यादा वज़न है, यदि हीट में आ गई है या उस 150 केजी के लगभग है, हीट में आ गई है तो आप उस समय आप उसकी यही व नेचुरल करवा सकते हैं। इसी तरह से कटड़ी में, जो कि कटड़ी के अंदर यदि बॉडी वेट 200 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 200 केजी से लेकर के 250 केजी के बीच, यानी 2 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल के बीच जब उसका बॉडी का वेट हो जाता है तब आप उसकी ईआई या नेचुरल करवा सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा बॉडी वेट यदि ले रहा है तब भी आपकी जो कटड़ी हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। तो इतना बॉडी वेट होना चाहिए। इतने बॉडी वेट में यदि आपकी जो कटड़ी व बछड़ी हीट में आ गई हैं तो आप आसानी से उनका गर्भाधान करवा सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइमर है तो आप एआई करवाएं या नेचुरल। देखो, बॉडी वेट आपको लग रहा है कि कम है, जिस प्रकार से यदि बछड़ी में 1.5 क्विंटल के लगभग वजन है या उससे कम है, 140-130 के लगभग है, हीट में आ गई है, तो उस स्थिति में आपको एआई करवानी चाहिए। एआई बेस्ट ऑप्शन है उस तरीके से। इसी तरह से यदि कटड़ी के अंदर 2 क्विंटल से कम वजन है, 180 है, 190 है या 2 के लगभग है, तो भी आप उसमें एआई करवानी चाहिए। या उससे ज़्यादा बॉडी वेट थोड़ा हो सका है, शरीर से थोड़ी हष्ट-पुष्ट है, तो आप नेचुरल की तरफ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि शरीर से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है तो आप नेचुरल की तरफ जाएं, यदि शरीर से कम है तो आप उसकी एआई कराने में फ़ायदा है, क्योंकि उस समय यदि आप उसे क्रॉस करवाते हैं तो आप उसमें दिक्कत क्या होती है, क्रॉस करवाते हैं तो चाहे काऊ बुल हो या बफेलो बुल हो, उसका यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो उस तरह के केस में उनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कहीं पर चोट लग सकती है या कहीं पर गिर जाए तो दिक्कतें हो सकती है। तो आप उस स्थिति में आप एआई करवाएं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एआई करवानी है नेचुरल। अब जब यदि आपका वेटरनरियन जब भी यदि आपकी कटड़ी या बछड़ी को चेक करने के लिए आता है तो उस समय आपकी कटड़ी बछड़ी में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलने चाहिए, तभी आपका वेटरनरियन उसको एआई करेगा। देखो, जब भी यदि वह बोलनी चाहिए, यानी बोलने का मतलब है कि वह खूब बोलेंगी, तो आप उसकी यही करवा सकते हैं। या वो डिस्चार्ज देंगी, जब तक यदि आप डिस्चार्ज यदि आप नहीं देखते हैं तब तक तो वैसे आपको कटड़ी व बछड़ी की एआई व नेचुरल करवाना ही नहीं चाहिए। डिस्चार्ज का मतलब है कि उसके पीछे वाले वालवा भाग पर या कुछ लगा हुआ है, या पूंछ के पर कुछ लगा हुआ है, या पुट्ठू पर कुछ डिस्चार्ज का भाग लगा हुआ है, तब ये देख लेना चाहिए। और फिर आपका पशु हीट में आ रहा है, बोल भी रहा है, तो आप उसकी एआई में नेचुरल कराएंगे, सबसे बेस्ट होगा। यानी जब तक यदि डिस्चार्ज नहीं देगी तब तक आप उसकी एआई व नेचुरल करवाएं नहीं, पहले डिस्चार्ज ज़रूर देखें। डिस्चार्ज देखने से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो कटड़ी व बछड़ी है वह प्रॉपर हीट में आ गई है। और जब भी यदि आप उसे गर्भाधान करवाएंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, रिपीट होने के चांस कम होंगे। यदि आपकी बछड़ी बोल रही हैं और डिस्चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है
तो भी आप उसका वेट करना चाहिए, या फिर आपको 20 दिन की साइकिल का वेट करना चाहिए। जब ये 20-25 दिन के बीच में फिर हीट साइकिल आती है तब आप उसके करवा सकते हैं। या यदि पशुओं का बॉडी वेट इतना ले चुका है, यानी कटड़ी व बछड़ी अपना बॉडी वेट ले चुकी हैं, फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है कि उनकी एक तो डीवर्मिंग तो आपको समय पर करवानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। साथ में यदि हीट में नहीं आ रही है तो उसे आप इस तरह का जो हीट में लाने के लिए या जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, इस तरह के एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी कटड़ी, बछड़ी, गाय, भैंस को हीट में लाने के लिए। तो इसके लिए आप जो ये बोविन जेल आती है केरस की, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी जो कटड़ी बछड़ी बॉडी वेट ले चुकी है, फिर हीट में नहीं आ रही है, या बोल रही है लेकिन डिस्चार्ज नहीं दे रही है, प्रॉपर हीट में नहीं आ रही है, यानी प्रॉपर हीट में नहीं आ रही है, तो आप इस तरह का ग्लाइसिन चिलेटेड जो मिनरल्स आता है, लिक्विड आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो इस तरह का आता है। ये उसे आप 7 ml यानी 7 ml पर डे के हिसाब से लगातार आपको देना है। 7 ml से ज़्यादा उसको नहीं देना है। 7 ml आप उसे डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर भी दे सकते हैं, या किसी के साथ मिला करके भी आप उसे दे सकते हैं। ये लगातार आप उसे 20 दिन कंटिन्यूटी दें, जब तक यदि उसकी हीट साइकिल नहीं आती है। तो ये देंगे तो बैटरी जेल मिलेगा, ये आपकी कटड़ी बछड़ी को हीट में लाने का भी काम करेगा, कंसेप्शन रेट भी बढ़ेगा, हीट में आ जाएगी तो गर्भधारण रोकने में भी काम करेगा। साथ में यदि बच्चेदानी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो बच्चेदानी का विकास में भी मदद करेगा। जिनकी छोटे बच्चेदानी है या छोटा है, हाथ दे करके देखते हैं तो लग रहा है कि इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको डेवलपमेंट करने का भी ये काम करेगा, यानी काम बहुत ज़्यादा करेगा। तो ये ज़रूर आपको देनी है। और साथ में आपको जो आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं, जो शुरुआती स्टेज में बता रहा हूँ, जो प्रजना HS कैप्सूल आते हैं, जो इस तरह के ये कैप्सूल आते हैं, एक पत्ते में 9 कैप्सूल आते हैं, तो अपनी कटड़ी व बछड़ी को 3 कैप्सूल, यानी ये 3 कैप्सूल पर डे। 3 कैप्सूल कब देने, दिन में नहीं देने, रात को सोते समय आपको ये 3 कैप्सूल एक दिन दे दिया, 3 कैप्सूल दूसरे दिन दे दिया, और 3 कैप्सूल तीसरे दिन, यानी 3 दिन में आपको ये 9 कैप्सूल दे देने। और फिर आपको 10-11 दिन का वेट करना है। यदि 10-11 दिन बाद में भी यदि हीट में नहीं आ रही है तो आप एक पत्ता ला करके फिर 10वें दिन आपको एक और दे देना है। इस तरह से यदि आप देंगे तो ये 20 दिन में अंदर आपकी जो कटड़ी बछड़ी है वह आसानी से हीट में आ जाएगी, और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और साथ में यदि आप जो भी यदि अपने को जो दाना मिश्रण दे रहे हैं वह भी साथ में दे सकते हैं। जिस तरह से कोई मेथी दाने का प्रयोग कर रहा है, या जैसे राजस्थान एरिया है वहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड यदि जो बाजरा होता है उसको भी आप दे सकते हैं, यानी बाजरे को आप गर्म करके आप उसे खिला सकते हैं, उससे भी हीट में आ जाती हैं। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो ये आपको बताइए, ये देंगे तभी आपकी कटड़ी बछड़ी हीट में आ जाएगी। यदि इनसे भी नहीं आ रही है तो आपको क्या देना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि आपको और भी लेटेस्ट चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, आपको लेटेस्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादातर जो कटड़ी बछड़ियाँ हैं इससे आसानी से हीट में आ जाती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरियन है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।